2014 के चुनाव में मणिशंकर अय्यर के बयान पर पूरी राजनीतिक फोकस हो गई थी और अब 2024 के चुनाव में आए हैं सैम पित्रोदा। अभी तक पीएम मोदी से लेकर पूरी बीजेपी कांग्रेस को उनके मैनिफेस्टो पर घेर रही थी और राहुल गांधी की जातीय जनगणना के एक्सरे वाली बात पर तगड़ी राजनीति हो रही थी। अब राहुल गांधी के करीबी पूर्व पीएम राजीव गांधी के खास रहे और अभी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अमेरिका की तरफ भारत में विरासत टैक्स लगाने के लिए बहस की जरूरत बताई। अब पीएम मोदी को पित्रोदा ने उनकी बात सही साबित करने का जैसे पूरा मौका दे दिया। कहते हैं सियासत में बहुत सोच समझकर नाप तोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि सियासत में जुबान पकड़ी जाती है। और आज पीएम मोदी ने कांग्रेस में सलाहकार का ओहदा रखने वाले सैम पित्रोदा की जुबान को पकड़ा है। चलिए पहले तो आपको सैम पित्रोदा का बयान ही सुनवाते हैं, क्योंकि उसी के बाद आपको समझ में आएगा आखिर पूरा माजरा क्या है। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. सुना आपने, सैम पित्रोदा कह रहे हैं अमेरिका में विरासत पर टैक्स लगता है। सैम पित्रोदा ने कहा अमेरिका में $100 मिलियन यानी 800 करोड़ से ज्यादा के पास संपत्ति है और वो मर जाता है तो वो उस संपत्ति का केवल 45% हिस्सा अपने बच्चों को सौंप सकता है और उसकी संपत्ति का 55% सरकार के पास चला जाता है। भारत में ऐसा कानून नहीं है, इसलिए ऐसे मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। अब पीएम मोदी ने इसे पकड़कर कैसे जनता के सामने मुद्दा बनाकर पेश किया है, वो भी आपको सुनवा दें। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या ये विजन आपने कह दिया कि 2047 का विजन है, लेकिन क्या है ये विजन? और इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए आपने पिछले 10 सालों में क्या किया? आपने तो देश की सारी संपत्ति दे दी अपने दोस्तों को। आपका आम आदमी के लिए क्या विजन है? आपको बता दें कि रविवार यानी 21 अप्रैल से पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुद्दा बनाकर संपत्ति के सर्वे पर चढ़ाई शुरू की और बात को मुसलमानों में संपत्ति के बंटवारे और मंगलसूत्र तक ले गए। तकरीबन हर रैली में पीएम मोदी संपत्ति के एक्सरे की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास
जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, कांग्रेस उनकी भी जांच कराएगी। जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है। सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। अभी तक कांग्रेस संपत्ति के एक्सरे और मंगलसूत्र पर सफाई दे रही है कि सैम पित्रोदा ने संपत्ति पर अमेरिका में विरासत टैक्स की बात कहकर फिर से उलझा कर रखी है। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। रोज सुबह उठ के कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जनता का, मतलब उसको, और इस हद तक अब चले गए हैं कि अपने आप नए नए मुद्दे ऐसे निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को। फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद मुझे लग रहा है कि शायद इनको लग रहा है कि ये रुझान जो है इनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। सैम पित्रोदा ने कहा, अमेरिका में $100 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति वालों पर विरासत टैक्स लगता है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि संपत्ति के सर्वे पर कांग्रेस एक्सपोज हो गई। कहती है कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ही वो एक के बाद ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाएगी। अरे ये सपने मत देखो, देश की जनता आपको ऐसा मौका नहीं देगी। मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी हूं। जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं। अरे जात नहीं है तो आप ओबीसी कैसे? 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। बीजेपी और पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो आपकी संपत्ति का सर्वे होगा। कांग्रेस कह रही है जातीय जनगणना से क्यों डर रहे हैं? हम एक बात डंके की चोट पर कहते हैं, बिना संशय के कहते हैं, बिना डर के कहते हैं, पूरी नैतिकता, पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि 2024 में वक्त आ गया है कि इस देश में जातिगत जनगणना, सामाजिक और आर्थिक जातिगत जनगणना होनी चाहिए, गिनती होनी चाहिए। हम तो आपसे पलटकर पूछते हैं, किस बात से डरते हो, गिनती क्यों नहीं करते हो? हम बिल्कुल साफ कह सकते हैं कि देश की विरासत पर, जब सांस्कृतिक गौरव विरासत की बात आती है तो उस पर इनकी कुदृष्टि होती है और देश के जन जन की विरासत पर इनकी गिद्ध दृष्टि है। और इस तरह से लोकसभा की लड़ाई में जाति और धर्म से होते हुए बात संपत्ति पर चल रही है। अब दूसरे चरण के बाद कौन सा मुद्दा निकलेगा, ये भी देखना दिलचस्प है। आज तक